इंक्रोचमेंट के हवाले से हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन सलमान निज़ामी साहब। पहले सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीधे सवाल पे जाएंगे। जम्मू कश्मीर की आवाम परेशान है, सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। जिस तरीके से हुक्मनामा आया है कि लैंड जो है खाली करवाई जाए, चाहे वो घास चराई हो, चाहे वो इसी के साथ रोशनी लैंड हो, चाहे वो स्टेट लैंड हो, किस तरीके से देखेंगे इस मसले को? देखिए, जब से लैंड एविक्शन ऑर्डर जो है सरकार ने जारी किया, उसके बाद डीएपी वही तंजीम है जम्मू कश्मीर की जिसने हर जिले में प्रोटेस्ट किया पुरअमन तरीके से। और आज भी गुलाम नबी आज़ाद साहब ने श्रीनगर में अपने वर्कर से खिताब किया। हम प्रोटेस्ट करने जा रहे थे, लेकिन आज़ाद साहब ने कहा कि हमें एश्योर किया गया है होम मिनिस्ट्री की तरफ से, अमित शाह जी से उनकी मुलाकात हुई और गवर्नर साहब से भी उनकी बात हुई, तो उन्होंने यकीन दिलाया कि हम गरीब तबके को नहीं छेड़ेंगे। यही हमारा मानना था कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में ये ड्राइव चल रही है, उसमें जो कई सालों से अपना रोजगार कमा रहे थे, चाहे छोटी सी दुकानें उन्होंने 10 मरले 20 मरले में बनाई थी, या मकान बनाए थे, या वो अनाज उगा रहे थे। आप पीर पंचाल में जाइए, चिनाब वैली में जाइए, या कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में जाइए, तो वहाँ कई सालों से ये महाराजा हरि सिंह जब उन्होंने ऑर्डर निकाला, और उस वक़्त ज़मीनें आबाद नहीं थी, जंगल थे, वैनान इलाके थे, और वहाँ जो है ऑर्डर के मुताबिक लोगों ने जो है अलॉटमेंट्स उनके नाम पे हुई, कुछ जायज़ रकम उन्होंने अदा की, तो उन्होंने लीगल तरीके से वो ज़मीनें ख़रीदी हैं। ऐसा नहीं है कि आप 70 लाख लोग जो स्टेट लैंड पे डिपेंडेंट हैं उनको आपने रातों रात कह दिया कि आप लैंड ग्रैबर हैं। ये तो आपने ह्यूमिलेशन कर दी जम्मू कश्मीर की आवाम की। आपने हमारी पहले स्टेट छीन ली, 370 हट गया, उसके बाद जो है हमारी नौकरियां आपने छीन ली। आज ज़मीन हमारी बची थी जो हमारी थी, आज हमें अपने घर में आपने रिफ्यूजी बना दिया। इसका हम विरोध कर रहे हैं और हम पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए आज़ाद साहब ने भी आज कहा कि हम लैंड ग्रैबर्स के हक में नहीं हैं। कौन है आपकी नज़र में लैंड ग्रैबर्स? लैंड ग्रैबर जिनके नाम आए हैं, जो पॉलिटिशियन रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, उस वक्त के जितने भी लोग, जो ऑफिसर्स भी हो सकते हैं उसमें, जिन्होंने 50 कनाल 100 कनाल। सियासतदानों में कौन है लैंड ग्रैबर? नहीं, जो देखिए वो नाम आ चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। आज़ाद साहब ने तो साफ कर दिया, अगर हम में से हैं, हमारी तंजीम में से कोई है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करिए। लेकिन आप कैटेगरी बनाइए उनकी कि उसमें अमीर कौन है, गरीब कौन है। अब देखिए, कोई किसी के दादे परदादा ने कोई किसी पहाड़ पे ज़मीन जो है महाराजा के ऑर्डर के मुताबिक जो है उस वक़्त आबाद की हो, तो उसको आप लैंड ग्रैबर नहीं कह सकते। तो जो 100 साल से उस ज़मीन पे है, 150 साल से उस ज़मीन पे है, लेकिन हम कहते हैं कि गरीब लोग जो स्मॉल लैंड होल्डर्स हैं, जिनके पास 10 मरले हैं, 20 मरले हैं, उन लोगों को इससे बाहर किया जाए। आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से हुक्मनामे में ये भी फरमान में जारी किया गया है कि जो ये ज़मीनें वापस ली जा रही हैं, रिट्रीव की जा रही हैं, इसमें अस्पताल बनेगा, इंस्टीट्यूशंस बनेंगे, पार्किंग बनेगी, तो आपको लगता है कि सरकार जो है एक तो प्राइवेट स्कूलों के ऊपर शिकंजा कस रही है, मुख्तलिफ ऐसी चीज़ों पर शिकंजा कस रही है, और दूसरी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हम इस पर अस्पताल बनाएंगे। देखिए, हमने आवाज़ उठाई, जैसे आज राजबाग में भी जो है गरीब लोगों की आपने ही रिपोर्ट की है, उस पे हमने जब तहकीकात की, उसमें उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करवाए और एडमिनिस्ट्रेशन को दिए। हमने डिप्टी कमिश्नर साहब से बात की, और रामबन में भी, बानीहाल में भी जो है एक पूरी हॉस्पिटल लेन को नोटिस दिया गया कि हम सारी दुकानें आपकी गिराएंगे। तो वहाँ जब हमने इंटरवीन किया और ये एडमिनिस्ट्रेशन को बोला कि पहले आप उनकी बात तो सुने, आप नोटिस भेजते हैं, सुबह हम जो है बिल्डोजर चलाएंगे। अरे पहले आप जमहूरी मुल्क में रहते हैं, आप कहाँ हैं? किसी तानाशाह की हुकूमत थोड़ी चल रही है। गलत कहाँ पे हो रहा है? गलत ये हो रहा है कि आपने 70 लाख लोगों को लैंड ग्रैबर डिक्लेयर कर दिया। वो आपने पहले वेरीफाई करना है, इसमें कैटेगराइज करना चाहिए आपको कि भाई इसका सोर्स ऑफ इनकम कितना है। ये शख्स जिसने दुकान खोली है इस स्टेट लैंड पे, ये कितने साल से है, क्या इसने अलॉटमेंट के तहत ये ज़मीन खरीदी है, इसको किस तरीके से ये ज़मीन अलॉट हुई है, और ये लीगल है या इलीगल है, वो कानून डिसाइड करेगा। वो उस कोर्ट में जा सकता है, उसको मौका तो दीजिए। हमारे कोर्ट को तो आप मानते ही नहीं है, फिर आपने सीधा नोटिस दे दिया, सुबह हम हटा देंगे। अरे उसको कोर्ट में जाने दीजिए, अपने जो आपके डिप्टी कमिश्नर हैं उनसे मुलाकात करने दीजिए, वो अपना जो मुकदमा है उनके सामने लड़ेंगे। वो कहेंगे कि भाई ये मेरे पास कागजात हैं, जो आज हुआ इधर अपने राजबाग में, आपने बिल्डोज़र चला दिया, अब कंपनसेशन कौन देगा उनको? आपने घरों पे बिल्डोजर चलाया, उनको बेघर कर दिया। इस कड़ी ठंड में, इस बर्फ़ के मौसम में, इस बारिश के मौसम में वो लोग कहाँ जाएंगे?
क्या आप कंपनसेशन देंगे उनको? तो ऐसा मुझे पहली बार हैरानगी हो रही है कि हुकूमत का रवैया ठीक नहीं है। बाहर भी आप देखिए कई रियासतों में, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की होम स्टेट है गुजरात, वहाँ एक खबर सामने आई है, आप गूगल कर लीजिए और निकालिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापी है कि 70% जो वहाँ की बिल्डिंग्स हैं वो इलीगल पाई गई। तो इसका मतलब क्या, आप रातों रात उनको नोटिस देंगे कि 70% जो बिल्डिंग है, करोड़ों की बिल्डिंग्स हैं, वो इलीगल थी? तो बिल्डोजर चलाया आपने वहाँ बिल्डोजर नहीं चलाया। उत्तर प्रदेश में भी आपने शुरुआत की थी बिल्डोजर की, बड़ा नाम दिया बिल्डोजर बाबा, फिर क्या हुआ, पंक्चर हो गया उसका, क्योंकि लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट सामने रखे, लोगों ने कहा कि भाई ये हमारी इलीगल नहीं है, ये लीगलाइज है, ये कागज है, आप ये तानाशाही नहीं कर सकते कि आपने। एनसी का ऑफिस जो है, हेड ऑफिस जो है, वो भी बताया जा रहा है कि वो इलीगल तरीके से जो है वहाँ पे बनाया गया है, वो भी स्टेट लैंड पे आता है। किस तरीके से देखेंगे? नहीं, देखिए, मैंने आपको कहा इसको कैटेगराइज करना चाहिए कि कौन से बड़ी पार्टियां हैं, कौन से बड़े बिजनेसमैन हैं, कौन से बड़े लैंड ग्रैबर्स हैं। जहां तक मेरी नॉलेज है उसमें 100, 200, 300 लोग होंगे ये अक्रॉस जे.एंड के। इसमें आप 70 लाख लोगों को ड्रैग नहीं कर सकते, आप 70 लाख लोगों को नहीं कह सकते कि ये सब लैंड ग्रैबर हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है ये खरीदी गई थी रियासत, और उसके मुताबिक महाराजा हरि सिंह के वक्त में लोगों को ज़मीनें अलॉट हुई, फिर बाकी हुकूमतें आई, उन्होंने भी ऑर्डर निकाला लोगों को और वो ज़मीनें अलॉट हुई। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप एक फ्रेश ऑर्डर लाइए जिसमें आप लिखित में दें कि भाई ये जो लोग हैं, जो स्मॉल लैंड होल्डर्स हैं, छोटी ज़मीनें जिनके पास हैं, चाहे वो उसमें दुकानें बनाई हों, चाहे घर बनाए हों, उनको इससे बाहर रखिए। एक आखिरी सवाल आप तक रहेगा, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी कई जगह हमें प्रदर्शन करते हुए भी नजर आई इस ऑर्डर के खिलाफ। क्या अगर कुछ दिनों में ऑर्डर ना निकला, कुछ दिनों में ये हुक्मनामा ना निकला कि गरीबों के साथ छेड़ा नहीं जाएगा, तो आपकी पार्टी का क्या जो है आगे रद्द-ओ-अमल रहेगा? देखिए, वो हमने पहले भी क्लियर किया था, हमने 2 दिन पहले भी कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटकाएंगे। अगर ये नहीं हुआ, हम फ्रेश पिटीशन वहाँ फाइल करेंगे। एक पिटीशन वहाँ फाइल हुई थी जिसमें जो वकील थे उन्होंने सिर्फ 5-6 लोगों का पिटीशन फाइल किया था, तो हम पूरी स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास कपिल सिब्बल जी जैसे वकील हैं, जो बहुत बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। आज़ाद साहब ने कहा कि हुकूमत को सोचने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए वक्त देना चाहिए। 1-2 दिन लगेंगे, 3-4 दिन लगेंगे, जो वो भी वर्कआउट करें कि इसमें कौन किस कैटेगरी के हैं, कौन इसमें अमीर हैं, कौन गरीब हैं, कौन डिजर्व करते हैं, कौन नहीं करते हैं। तो थोड़ा टाइम उनको देना चाहिए। इसलिए हमने अभी अपनी जो एजिटेशन है और प्रोटेस्ट जो हैं वो रोके हैं। इसलिए आज़ाद साहब ने आज एड्रेस किया अपने वर्कर्स को, और हम सरकार को थोड़ा टाइम देंगे। और जहाँ जहाँ अभी जो ये ड्राइव चल रही है वहाँ हम पर्सनली इंटरवीन कर रहे हैं। हमें फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मुझे पर्सनली रामबन से फ़ोन आए, अभी यहाँ राजबाग से फ़ोन आए, परसों जो श्रीनगर मेन सिटी में जो दुकानों पे नोटिसें गई उसके फ़ोन आए। हम हर डिप्टी कमिश्नर के पास गए भी, एज प्रोटेस्ट हमने किया, और पर्सनली मेरे फ़ोन पे राब्ते हैं जहाँ जहाँ अभी ये कार्रवाई हो रही है। किसी लैंड ग्रैबर को हम सपोर्ट नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि कोई दुकानदार है उसको मत छेड़िए, आप गरीब आदमियों को मत छेड़िए। बड़े बड़े जिन लोगों ने 100 कनाल ली है, 200-500 कनाल ली, माफिया जो हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, लेकिन गरीब लोगों को बाहर रखिए। अगर आपने नहीं किया तो हम फिर प्रोटेस्ट पे आएंगे, सड़कों पे उतरेंगे। हम गरीबों के साथ हैं। हमारे किसी भी प्रोटेस्ट में आपने देखा कोई भी लैंड ग्रैबर हमारे साथ नहीं था। अगर हमारी पार्टी में 1 या 2 लोगों का नाम आया होगा, लेकिन उन्होंने भी साफ कर दिया कि भाई हम सियासत छोड़ देंगे अगर हमारा नाम साबित हुआ। उनको कोई नोटिस नहीं गई, क्योंकि आप किसी ने भी व्हाट्सएप पे डाल दिया, फैला दिया, बोला भाई ये इसका नाम है। तो हम यही कहते हैं कि आप सभी लोगों को लैंड ग्रैबर्स नहीं कह सकते। हमारे पास ज़मीनें जो हैं वो कई सालों की हैं, वो लोगों ने खरीदी हैं। और जो कॉलोनीज इलीगल थी, जम्मू के नानक नगर भी इलीगल था, उसको रेगुलाइज किया गया। हिंदुस्तान की कई ऐसी कॉलोनीज हैं जो इलीगल थी, स्टेट लैंड पे थी, उनको रेगुलाइज किया गया। इसीलिए अगर जम्मू हो, कश्मीर में हो, जो कॉलोनीज काफ़ी सालों से लोग वहाँ हैं, 100 मकान बने हैं, 500 मकान बने हैं, तो उनको थोड़ा बिल्डोजर से आप ख़त्म कर देंगे। आप सिविल वॉर करवाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, तो इसलिए जम्मू कश्मीर को बर्बाद मत करिए। पहले ही लोग पैनिक में हैं, डर और खौफ का माहौल है। 2 लोगों की ऑलरेडी मौत हो चुकी है, उनको कंपनसेशन कौन देगा? उनका जिस तरीके से रोजगार चल रहा था ज़मीनों पे, आपने वो छीन लिया। तो आप भला नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट जो है वो तो रहने दीजिए।
खैर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन सलमान निज़ामी जी, और हमने मुनासिब इनसे समझा कि इनसे जानने की कोशिश करें कि इनका क्या मौक़िफ़ है, किस तरीके से ये देखते हैं मौजूदा हालात को। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।